करोड़ों लोगों पर कुछ मुट्ठी भर चंद लोग क्या विजय प्राप्त कर सकते हैं? अगर ये सवाल पूछा जाए तो लोगों का जवाब होगा कि क्यों नहीं कर सकते। कर सकते हैं। या तो वो कुछ मुट्ठी भर कुछ गिने चुने लोग उन हथियारों या अस्त्र शस्त्र से लैस होंगे जो उन करोड़ों के पास नहीं रहे होंगे, या उन औजारों के साथ वो युद्ध लड़ा गया होगा, या उस समय जो समस्या रही होगी वो उन करोड़ों लोगों को मजबूर कर गई हो, या तो फिर उन करोड़ों लोगों की जो अगुवाई करने वाले लोग रहे होंगे वो शायद उस मुट्ठी भर लोगों के आगे कम पड़ गए होंगे। बात सच्ची है। जब हमारा देश भारत देश एक सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमारे देश में एक उस तरीके की आवाम थी जो भारत देश एक पूरे विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है। परंतु आज भारत देश की वह दुर्दशा है कि भारत हर पहलू पर पिछड़ा नजर आ रहा है। कारण था कि उन लोगों की मानसिकता का जिन्होंने इस देश को, उन करोड़ों लोगों को एक सूत्र में ना बांध करके उनको पूरी तरीके से बिखेर दिया था। मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया और 17 बार लूटा, क्या वो करोड़ों में नहीं आए थे, वो मात्र गिने चुने आए थे। जब उन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटा तो उस समय क्या था? क्या कुछ मुट्ठी भर लोग सोमनाथ मंदिर को लूट सकते थे? लेकिन नहीं, उनको लुटवाया गया। लुटवाया गया। किन लोगों ने लुटवाया? कुछ सामंत विचारधारा के लोगों ने, कुछ मनवादी सोच रखने वाले लोगों ने उस मंदिर को उनके हवाले कर दिया और एक नहीं कई बार लूटा, क्योंकि मंदिर में उनको जाने की अनुमति नहीं दी गई। जो वास्तव में बाहुल्य थे, जो उस मंदिर की रक्षा करना चाहते थे, उनको वहाँ पे न जाने दिया, और न जाने देने का कारण जो बना वो पूरे भारत देश के मंदिरों को लूटा गया। एक नहीं कई बार लूटा। उस नापाक कदम को उस मंदिरों में रखा गया जो नहीं पढ़ने थे। उस समय उनकी विचारधारा नहीं डगमगाई और देश में भी वही आग जलती रही जो आज भविष्य में जल रही है। आज वही हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा देश एक इतना बड़ा विशाल देश है कि हमसे अगर चाहे तो कुछ देश की सेना तक नहीं जीत सकती, केवल हमारे पब्लिक से, हमारी जनता से। लेकिन आज हम क्या हैं? हम एक टुकड़ों में बट गए हैं। हम एक दूसरे से लड़ रहे हैं और इसका फायदा विदेशी बतौर उठाना जानते हैं, और इसका फायदा वो उठाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।